प्यारे दोस्तों, एक मुल्क में दो भाई रहते थे। छोटे भाई का नाम सुल्तान था और बड़े भाई का नाम इकराम था। छोटा भाई गरीब और बड़ा भाई अमीर था, लेकिन बड़े भाई ने कभी छोटे भाई की मदद न की, बल्कि वो उसे हमेशा यही कहता था कि गरीबी तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है और तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। एक मर्तबा छोटे भाई के दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। एक रोज वो अपने घर से निकल गया और चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ एक अजीब बात ये हो रही थी कि जब महल एक तरफ से मुकम्मल हो जाता और कारीगर दूसरी तरफ काम करने लग जाते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद ही गिर जाता। वो लड़का ये अजीब बात देखकर कुछ देर के लिए वहीं खड़ा होकर देखता रहा। इतने में वहां बादशाह भी आ गया। उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वो लड़का बोला, मैं एक गरीब हूँ और मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए दूसरे शहर में जा रहा हूँ। उससे बादशाह ने कहा कि जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना और किसी से इसकी वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। लड़के ने बादशाह से वादा कर लिया कि वो ये बात मालूम करके उसे बताएगा। जब लड़का वहां से अपने सफर पर रवाना हुआ, रास्ते में एक दरिया आ गया। जब वो दरिया को पार करने लगा तो दरिया में से एक बड़ा सा कछुआ उसके पास आया और कहने लगा, ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? जब लड़के ने अपने सफर का मकसद बताया तो कछुए ने कहा कि जब तुम अपने सफर में कामयाब हो जाओ तो मुझे भी याद रखना। मैं दरिया में रहता हूँ, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलता रहता हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से ये जरूर पूछना कि इसका सबब क्या है। लड़के ने कछुए से भी वादा कर लिया। कछुए ने उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया पार करवा दिया। चलते चलते लड़के को भूख लगी। उसने रास्ते में एक आलूचे का दरख्त देखा। उसने कच्चे पक्के आलूचे तोड़ लिए और बैठकर खाने लगा। सारे के सारे आलूचे कड़वे थे। तो उस लड़के ने सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि उसे तोड़ दे, ताकि इस तरह कोई दूसरा आदमी धोखे में आकर आलूचा ना खा ले। जब उसकी शाखें तोड़ने लगा तो आलूचे के दरख्त ने फरियाद करते हुए बोला कि मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो फिर किसी से ये जरूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। लड़का ने दरख्त से भी वादा कर लिया कि वो जरूर मालूम करके उसे बताएगा। एक जंगल से वो गुजर रहा था कि उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वो आराम करने के ख्याल से झोपड़ी में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर गहरी नींद सो रहा है। वो फकीर 12 साल तक मुसलसल जागता रहता था और फिर 12 साल तक सोता रहता था। अभी लड़के को वहां पहुंचे चंद मिनट गुजरे थे कि फकीर नींद से जाग गया और लड़के से कहने लगा कि तुमने नींद के दौरान मेरी हिफाजत की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने अपना मकसद बयान किया। लड़के की बात सुनकर उस फकीर ने लड़के के सर पर हाथ फेरा और कहा कि अब तुम आगे मत जाओ और जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। लड़के ने फकीर से पहला सवाल पूछा तो फकीर ने कहा कि बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो चुकी है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। तो फिर लड़के ने दूसरा सवाल पूछा कि कछुए के सीने में हर वक्त आग सी क्यों लगी रहती है। इसका जवाब देते हुए फकीर ने कहा कि कछुए को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वो खुदगर्ज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठा है। उससे कहो कि वो अपनी दानिशमंदी दूसरों में तकसीम कर दे। लड़के ने तीसरा सवाल पूछा कि आलूचे का फल कड़वा क्यों हो जाता है। फकीर ने कहा कि आलूचे के पेड़ के नीचे खजाना दफन है।
اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس سے میٹھے آلوچے آنے لگیں گے۔ واپسی میں لڑکا سب سے پہلے آلوچے کے پیڑ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ پیڑ نے لڑکے سے کہا، خدا کے لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ خزانہ باہر نکال کر اسے تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ کچھوے کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتا رہتا ہے۔ کچھوے نے جب سنا تو وہ اپنی آدھی دانش مندی اس لڑکے کو دے دی۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ اس کا محل کیوں گرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کا سبب سن کر اس لڑکے سے پوچھا، کیا تم میری لڑکی سے شادی کرو گے؟ بادشاہ نے لڑکے کی رضامندی پا کر اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ سال بعد لڑکے نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ دربار میں آیا تو چھوٹے بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ تم مفلسی کو میرا مقدر کہتے تھے، یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھ اللہ نے میری قسمت بدل دی ہے۔ بڑا بھائی بہت شرمندہ ہوا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے غریبی میں کبھی اس کی مدد نہ کی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر چھوٹا بھائی نے اسے معاف کر دیا۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ امیر کسی غریب کو حقیر نہ جانے، کیونکہ اللہ تعالی ہر امیر اور غریب کو آزماتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آ گئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں دوسرے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔